तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? व्हाइट। व्हाइट? ना ब्लैंड है बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हारी लाइफ में ना कलर भरने की बहुत जरूरत है। तुम्हें पता है मेरा फेवरेट कलर? येलो, पिंक, रेड। आपकी लिस्ट बहुत लंबी है मैडम, अब आप पढ़ने का क्या लेंगे? बस थोड़े सवाल और प्लीज। अच्छा मुझे बताओ तुम्हारा फेवरेट हीरो? लियोनार्डो डिकैप्रियो। लियोनार्डो डिकैप्रियो। मुझे बताओ इसे स्पेल कैसे करते हैं? D-E या D-I? वाह मेरी गांव की गोरी, क्या फिल्मी लव स्टोरी है हमारी। एक पढ़ा लिखा होनहार लड़का शहर से आया और वो एक गांव की गवार गोरी के चक्कर में पड़ गया। वाह। क्या कहा तुमने? गांव की गवार लड़की? Oh really? Just because I had a problem spelling the name of some actor, you presume that I don't know English? Your criterion of judging someone's education is assessing his or her proficiency in English? Education is when you forget your Keats and Shelleys and try imbibing a human act. And plus, Mr. Athar, Queen's English is not our first language. Rather, it's not our language at all. My mother tongue is Hindi and I'm proud of it. So before you get all snobbish and high... बस सारी इंग्लिश आज ही बोल देंगी आप। I'm quite impressed. अच्छा ये बताइए आपका फेवरेट हीरो कौन सा है? मेरा तो पूछ लिया आपने। सलमान। और तुम्हारी फेवरेट हीरोइन? आलिया। मेरी तो दीपिका। ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलता? वाह। मतलब मेरे बिना काम चल सकता है? आप मुझे चूज करने के लिए कह रही हैं? मैं चीजों की बात कर रही थी, इंसानों की नहीं। ओह, मेरा लैपटॉप। मेरे लिए मेरा सेलफोन। और तुम्हारा फेवरेट गाना? वो लोरी जो मेरी माँ सुनाती है। अथर, तू उसे पढ़ने दे रहा है कि नहीं? माँ मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, ये खुद नहीं पढ़ रही है। चाची ये कुछ भी बोल रहा है, इसकी बातें मत सुनिए। ठीक है, दोनों जो कुछ भी करो, खाना जरूर खा लेना। चाची आप ठीक है ना? हाँ, मुझे क्या हुआ है? बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, क्या हुआ है तुझे? कोई परेशानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुझे ऐसा लग रहा होगा। तू बस अपना काम कर और आप अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए, वरना आपकी माँ की डांट मुझे खानी पड़ेगी। सुजाता, विविधा कब से बैठी हुई है, अब उसे भेज दो ना। आप चिंता न करें, वो पढ़ रही है चुपचाप। लेकिन अगर उसके पापा आ गए और उन्होंने उसे देख लिया वहां पे तो? अभी इतनी जल्दी कहाँ? अभी तो उन्हें आने में समय है ना। तुमने बात किया थर से? जी नहीं। उसे ये भी नहीं बताया कि वो मंदिर में किसी और से नहीं बल्कि अपने पापा से ही टकराया था? मैं समझ सकती। अथर, रात और दिन में क्या पसंद है? रात। मुझे भी। और फेवरेट कपड़े? ट्रैक पैंट्स एंड गंजी। मेरे लिए सलवार कमीज। अजमेर के अलावा फेवरेट जगह? मुंबई। मेरे लिए शिमला। अजमेर में फेवरेट जगह? वो पहाड़ी जहां तुमने छलांग लगाई थी। अच्छा, मेरे लिए तो आना सागर लेक। फेवरेट एनिमल? गाय। तुम्हें पता है मेरा फेवरेट गाना कौन सा है? सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। मैं जब स्कूल में थी ना, तब मैं हर साल इसी गाने पे डांस करती थी और सब लोगों की डिमांड होती थी कि विविधा कश्यप इसी गाने पे डांस करेगी। मैंने तो इस गाने की एक एक स्टेप रटी हुई है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर पढ़ाई को भी इस तरह रट लो तो नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। क्या क्या पढ़ाई लगा रखा है कब से? मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, एक भी बात मेरी ध्यान से सुनी तुमने? नहीं ना, मैं जा रही हूँ। कुछ भी बातें नहीं सुन रही हूँ।
आपकी कही हुई एक एक बात सिर्फ सुनी नहीं, छप गई है मेरे यहाँ पर। आपका फेवरेट हीरो सलमान, फेवरेट हीरोइन दीपिका, फेवरेट कलर रेड येलो पिंक, फेवरेट वक्त रात, फेवरेट कपड़े सलवार और कमीज, आपकी फेवरेट जगह शिमला, अजमेर में आपकी फेवरेट प्लेस आना सागर लेक, और आपका फेवरेट एनिमल, इनफैक्ट हमारा फेवरेट एनिमल गाय। और अभी भी आपने अपने फेवरेट गाने पर ठुमके लगाए, सात समुंदर पार। एक चीज आपने गलत बोली, आपकी फेवरेट चीज सेलफोन। आपकी फेवरेट चीज है, आपका फेवरेट है आपका काजल। दिन हो या रात, ये नैना कजरारे रहते हैं तो सिर्फ इस काजल की वजह से। कैसे पता? ऐसा क्यों लगा तुम्हें? क्योंकि आप हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहती हैं। किसी किताब की तरह पढ़ सकता हूं मैं आपको, सब कुछ जानता हूं आपके बारे में, और वो भी बिना किसी नोट्स, बिना किसी मदद के। मगर मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। मगर मैं तुमसे एक और सवाल पूछूं? पूछिए। मैं तुम्हारे पापा के बारे में कुछ बातें जानना चाहती हूँ। अथर, 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 ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है। आज तुम जैसे भी हो, उसमें तुम्हारे पिता का होना ना होना दोनों शामिल है। और ये बात तुम्हें बहुत परेशान करती है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ तुम्हारी परेशानी बांटो। कुछ चीजें ना बांटी जा सकती हैं, ना भुलाई जा सकती हैं, सिर्फ बर्दाश्त की जा सकती हैं। कुछ जख्म कभी नहीं भरते, वो जितने पुराने होते जाते हैं उतने घिराते जाते हैं, और जब जख्मों में दर्द कम और गुस्सा ज्यादा आए तब उन्हें कुरेदना नहीं चाहिए। मेरे सीने में सांस नहीं आती जब मैं उनके बारे में सोचता भी हूं तो, और मुझे अपने जख्मों की नुमाइश लगाने की आदत नहीं है, क्योंकि उन जख्मों को मैं अपने दिल में इतना गहरा दफना चुका हूं कि उनके बारे में जानने में मुझे अपने दिल को खोदना और उसको काटना पड़ेगा। सॉरी अथर। दोबारा सवाल के बारे में मुझसे कभी मत पूछना, कुछ भी पूछ लेना। ओके, आप मुझे बताओ, तुम खाना बनाना जानते हो? पता तो है आपको। मैं वो चाय या नूडल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रॉपर खाने की बात कर रही हूँ। बना सकते हो क्या? जो आप बनवाना चाहें।
इस मामले में आपका क्या ख्याल है? तुमसे तो बेटर ही है। अच्छा, चलिए फिर आप मेरा फेवरेट खाना बनाइए और मैं आपका। ओके, डन। क्या पसंद है आपको? मुझे आलू पूरी, छोले, पुलाव और पापड़। बस इतना सिंपल। चलो डन। ओके, तुम्हें क्या पसंद है? बिरयानी, रायता, केले की सब्जी। और तुम्हें लगता है मेरे लिए ये सब मुश्किल होगा? कटहल भी बहुत पसंद है। कटहल वो जो बड़ा हरे रंग का जो एक फल होता है वो? हाँ, ऊपर से थोड़ा कांटेदार होता है और उसकी सब्जी बनती है तो टेक्निकली वो फल नहीं हुआ। कटहल की सब्जी कौन खाता है? मैं खाता हूँ हफ्ते में 2 बार। बना नहीं पाएंगे आप? ओके, तो बना लूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इट्स इजी। ओके, ठीक है, फिर आप मेरा फेवरेट खाना बनाइए और मैं आपका। जो जीतेगा वही बेटर कुक होगा। तो डन? डन। जी वो मार्केट गई है कुछ काम से। तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारा झूठ छपा हुआ है। कब तक छुपा के रखोगी अपनी दोनों बेटियों की काली करतूतें? अपनी दी हुई विरासत कब तक छुपाओगी? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, विश्वास कीजिए, बाजार ही गई है वो। बाजार गई है? आजकल बाजार लगता है तबेले में लग रहा है शायद। उस लड़के से मिलने गई है ना? है ना? है कि नहीं? नहीं नहीं, सुनिए। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, विविधा सच में बाजार गई है। आप अपने कमरे में जाके आराम कीजिए ना, वो जैसे ही आती है मैं आपके पास। अपने कमरे में जाके आराम कीजिए? तुम तो आराम कर ही रही हो। तुम्हारी दोनों बेटियां पूरे समाज में बाप का मुंह काला करवा घूम रही, न गुड्डी पे नजर रख सकी और न ही विविधा को संभाल सकी। तुम दोनों बेटियों को अपनी तरह चरित्रहीन बनाना चाहती हो। तुमने दोनों बेटियों को और घर की इज्जत को बर्बाद कर दिया। ये जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ में तुम हो।
था मुझे, ये मोटा पिसा हुआ गरम मसाला नहीं मिलेगा। नास होए, सारे बाजार से ही गायब हो गया। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही सारे मसाले घर में पीस लूंगी। दी, मैंने तुझे बताया था ना कि मार्केट बाद में चले जाना, पहले मेरे प्रोजेक्ट के काम में हेल्प करा दे। तुझे तो बस अपने किचन के काम की पड़ी होती है। अगर प्रोजेक्ट सही समय पर नहीं दिया ना तो मार्क्स कट जाएंगे ना। दी चल। खड़ी खड़ी किस बात का इंतजार कर रही है? मसाला खुद ब खुद नहीं पिसेगा, उसे खुद पीसना पड़ेगा। जा रसोई में जा और जाके मसाला तैयार कर। क्या कुछ कहना है या ऐसे ही घूरता रहेगा मुझे है? बड़ा अपने आप में तो रमखान बना फिरता है। हमसे ज्यादा फिल्में नहीं देखी है इसने। आने तो फारिंदुमती नाम है हमारा। आने तो जो है सो। माँ छोले कहाँ है? बेटा वही है। ये सुबह सुबह क्या करने में लग गया है? तू छोड़ मैं कर देती हूँ। अच्छा चल साथ में करेंगे तो जल्दी हो जाएगा बेटा। दे मैं करती हूँ। दे माँ, ये जल्दी बनाने का नहीं अच्छे बनाने का चैलेंज है, और ये तेरी होने वाली बहू ने मुझे दिया है, तुझे नहीं। उसे भी तो पता लगना चाहिए ना कि उसका होने वाला पति कोई चैलेंज नहीं हारता। तू आराम से वहां बैठ। अरे बैठ, इधर बैठ और देख मुझे मैं कैसे सारे काम करता हूँ। माँ, आप तीनों को क्या हो गया? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप लोग? आप लोग जानते हो कि मुझे झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और फिर मैं पापा से झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं अथर्व से मिलती हूँ। उन्हें पता होना चाहिए कि मैं अथर्व के साथ कितनी खुश हूँ, और जब तक उन्हें ये बात पता नहीं चलेगी तब तक उन्हें पता कैसे चलेगा कि अथर्व एक अच्छा लड़का है। आए नास होए, एक तो तेरे खड़ूस बाप की ना समझी और ऊपर से तेरी अपनी ये अकल। मुझे तो एक बात का जवाब दे। अरे अगर तेरा बाप इतना ही अकलमंद और समझदार होता तो आज इस घर में जो कुछ हो रहा है उसकी नौबत आती वाला है? बता। बात करती है आने तो जो है सो। दादी, आपने पापा से झूठ क्यों बोला? मैंने जो कुछ बोला सोच समझ के बोला, और तुझे बचाने के लिए बोला। वरना अगर मैं बीच में नहीं आती ना तो आज तेरा यही खड़ूस बाप तुझे वो सुना था जिसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। और जैसे अंकित को पढ़ती है ना, आज तुझे भी 2-4 छेप पढ़ी जाती। ये जरूरत थी। अब बोल। और दी, तुझे अथर्व से मिलने पर रोक लगाने को कहा जाता, और अगर तुम मना करती ना तो बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट होता। क्यों दादी? हाँ ऐसे गुड्डी, ये बढ़िया है। एक तो हम इसकी मदद कर, ऊपर से इसकी 4 बातें भी सुने, और तो और इसके तीखे तीखे सवालों के जवाब भी दे। वाह जी वाह। बस मैंने फैसला कर लिया, अब इसकी सारी मदद बंद। जा अपने उस खड़ूस बाप को ना अकेले झेल, तब समझ में आएगा वो चीज क्या है। हाँ और सुन, अब से मैं तेरी टीम में शामिल नहीं। बस। दादी ऐसा नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? मैं समझाती हूँ आपको। बस हद हो गई। अरे शराफत का तो कोई जमाना ही नहीं, हमारी तो जैसे कोई कीमत ही नहीं है। हाँ नहीं तो जो है दादी, दादी। अरे हमें नहीं सुनना। वाह, कहानी में ट्विस्ट। आज तक दादी मुझसे लड़ती थी, अब तू बीच बचाव कराती थी। अब तो मामला ही पलट गया है। कभी नाव गाड़ी पर, कभी नाव पर गाड़ी। गुड्डी, माँ आप तो समझाइए ना इन दोनों को। सच बर्दाश्त करने का पोता हर किसी में नहीं होता बेटा। लेकिन पापा सच बर्दाश्त कर लेंगे माँ, क्योंकि उन्हें मेरी खुशी चाहिए। उन्होंने मेरे लिए किए हुए सैक्रिफाइस, उनके संस्कार, उनका प्यार, मैं ये सब नहीं भूल सकती माँ। आप दोनों ने कभी भी मुझे झूठ बोलने की शिक्षा नहीं दी, और माँ पापा एक सच्चे इंसान हैं।
उन्होंने आज तक किसी से कुछ भी नहीं छुपाया, जो है वो सामने है, और कभी भी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया जो उनको लोगों से छुपाना पड़े। बेटा, जिंदगी अगर इतनी साफ और आसान होती तो कोई बात ही नहीं थी। ये जरूरी नहीं है कि सच हमें हमेशा दिखाई दे, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो दिखाई दे वो सच हो। माँ, माँ आप कहना क्या चाह रही हैं? ऐसा कौन सा सच है जो मैं देख नहीं पाई? आप कुछ छुपा रही हैं मुझसे? नहीं, कुछ भी तो नहीं। हाँ आप माँ, आपका हाथ सूज गया? नहीं, कुछ नहीं, वो पुरानी मोच है। दर्द नहीं है अब? दर्द नहीं है तो आप इतने जोर से चिल्लाए क्यों? माँ दिखाइए ना, कुछ नहीं है। माँ, हम तीनों को अगर जरा सी खरोच भी आए ना तो आप परेशान होकर पूरा घर सर पर उठा लेती हैं, और आपका तो हाथ सूज गया। इस तरह तू ही खाना बनाता रहेगा तो तेरी बीवी को तो आदत पड़ जाएगी बैठकर खाने की, फिर हमें आराम करने नहीं देगी, वो सर पे चढ़ के बैठ जाएगी। तू फिक्र मत कर माँ, हम दोनों मिलकर उसकी अकल ठिकाना लगा देंगे। ऐसा टॉर्चर करेंगे कि एक कोने में खड़ी रहेगी हाथ जोड़ के। हाँ, आइडिया तो अच्छा है। सोच रही हूँ रोज घर के सारे कपड़े उसी से धुलवाऊंगी। कपड़े ही क्यों माँ, बर्तन भी धुलवाएंगे। हाँ, और शादी के बाद ना एक दावत देंगे हम, कम से कम 50 लोगों की, और उन 50 लोगों का खाना भी उसी से बनवाएंगे हम। और फिर पूरी रात उससे पैर दबाएंगे और सुबह उठते उसको बोलेंगे चल गायों का दूध दो। हाँ, और सोच रही हूँ पहले दिन ही उसको बता दूंगी कि हर वक्त घर में इतना घूंघट ओढ़कर रहना जरूरी है। वाह, मैं भी सोच रहा था कि मैं भूल क्या रहा हूँ, और उसने तुझसे कोई भी बदतमीजी की तो मुझे बताना लगा के दूंगा, 2-3 उसके एकदम सीधी हो जाएगी। और टीवी सीरियल देखने लग गई ना तू। माँ, आमचूर कहाँ है? आमचूर वहाँ मसाले के डिब्बे में नहीं है क्या? नहीं, यहाँ नहीं है। खत्म हो गया होगा, मैं अभी ले आती हूँ। हेलो सुजाता जी, आप मिल रही है ना? हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, माँ ये किसने किया? हेलो, हेलो, हेलो।
हेलो भाई साहब, आपको किससे बात करनी है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप? हेलो, नंबर कहां से मिला आपको? हेलो, अरे जब आपको बात करनी ही नहीं है तो फोन किया क्यों आपने? हेलो, कुछ बोलिए। हेलो, आप कुछ बोलेंगे या आपकी पुलिस में रिपोर्ट करूं तब आप कुछ बोलेंगे जाके? बेटा कौन है? मैं बात कौन है? हेलो, वो अत्थर भी था ना? जी आपका बहुत ख्याल रखता है वो, हिफाजत भी करता है और गुस्सा भी होता है। अच्छा है, जो मैं नहीं कर सका मेरा बेटा कर रहा है। अब तक तो कोई बोल नहीं रहा था, कौन है वहां? जी शर्मा जी, कहिए कैसे याद किया? मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि आप आज शाम को मिल रही है ना? प्लीज ना मत कीजिएगा कि आप बहुत दूर है और मेरे जाने का दिन बहुत करीब है। हो सके तो अथर्व को लेकर आना। एक बार जी भर के अब दोनों को देख लेना चाहता हूँ। जी मैं आ जाऊंगी। माँ क्या हुआ? सुजाता जी क्या हुआ? मैं तेरे लिए पानी लेके आता हूँ। आप जरा पानी पीजिए। पानी पीजिए आप। माँ ऊपर की तरफ देख, ऊपर की तरफ देख, खांसी रुक जाएगी। ऊपर देखिए, आप खांसी रुक जाएगी। पानी पी। ठीक है तू? अब ठीक लग रहा है आपको? जी मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ जाऊंगी। मैं इंतजार करूंगा। कौन था? शर्मा जी थे। वो बेटा उनके यहाँ ना कथा है, मुझे बुला रहे थे। आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। तुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी? मुझे तो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था। नेटवर्क अच्छा नहीं रहा होगा। मुझे भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, बहुत हल्की हल्की आवाज आ रही थी। कौन है ये शर्मा जी? वो अनाज मंडी में दुकान है ना उनकी, बहुत सालों से पहचानते हैं मुझे। तुझे ये जान पहचान का शौक कब से पड़ने लग गया? अरे जब मैंने फोन उठाया तो बिना जाने पूछे कि कौन है सीधी बात करनी शुरू कर दी उन्होंने। तुझे बड़ी चित्र जानते हैं वो वैसे बहुत ही तमीज से बात करते हैं। मेरे नाम के आगे जी भी लगाया होगा। जी लगाया था ना उन्होंने? हाँ लगाया था। तो इतनी परेशान क्यों लग रही है? नहीं कुछ भी तो नहीं। पानी पी। माँ किसने किया, कैसे हुआ, बताओ ना मुझे प्लीज। किसने मतलब? किसी ने नहीं। आप प्लीज झूठ मत बोलिए। आपके हाथों पे ये उंगलियों के निशान ऐसे लग रहे हैं जैसे आपका हाथ किसी ने बहुत जोर से दबाया हो। क्या हुआ है माँ? वो मैं फिसल गई थी,
गिर जाती, इसलिए दादी ने मुझे पकड़ लिया, थोड़ा जोर से पकड़ लिया, इसलिए ये निशान बन गए। आपको दर्द नहीं है अभी? ये दादी भी ना इतना जोर से पकड़ लिया आपका हाथ, रुक रहा होगा ना माँ अभी? अरे नहीं, कोई दर्द नहीं है। पापा, माँ आप आइए मेरे साथ। अरे पापा छोड़ ना, माँ आइए ना, आप पापा को दिखाना तो होगा। पापा देखिए ना, मम्मी का हाथ कितना सूज गया। क्या विविधा इतनी सी के लिए इनको क्यों परेशान कर रही है? माँ हल्की सी मोच है, ठीक हो जाएगी। ये हल्की सी मोच है माँ। पापा आप ही देखिए कितना हाथ सूज गया इनका। मुझे लगता है हमें इनको अभी के अभी डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। चलिए। अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ है मुझे। कह रही है ये तो सुनो। माँ आपको ऐसी चोटें बार बार लगती रहती हैं, ऐसे में आपकी नसें कमजोर हो जाएंगी। आप चलिए ना। अरे विविधा, मामूली सी चोट है और इतनी सी चोट के लिए मुझे नहीं जाना किसी डॉक्टर के पास। ठीक है आप मत आइए। आप पापा मैं बर्फ लेकर आती हूँ, आप इनके हाथों को बर्फ लगाना। हाँ पापा, पापा हाँ बेटा, ये लीजिए, मैं क्रीम लेकर आती हूँ। अब तुम्हारी जुबान बहुत खुलने लगी है। अब तुम मेरी चुगली करो अपनी बेटी से। तुम अपनी बेटी को ये बताओगी कि उसका बाप तुम्हारे साथ क्या करता है? मैंने कुछ भी नहीं कहा कसम से। उसने खुद से देख लिया था मेरा हाथ। देखा मैंने। कुछ ना कहो तो ही अच्छा है। पापा पापा मुझे मालूम है कि तुम्हें इतना दर्द हो रहा है, लेकिन तुम अपनी जुबान से कुछ नहीं कहोगी। मैं जानता हूं कि तुम अपने दर्द को कितना बर्दाश्त करती हो। मुझे ये भी पता है कि तुम अपने दर्द को छुपाती भी हो। बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? और मुझे ये भी पता है कि तुम ये कभी नहीं बताओगे। माँ आपका ख्याल रखा करो। आप देखो आपको दर्द हो रहा है, ये पापा से देखा नहीं गया। आपको तकलीफ में नहीं देख सकते, आपसे प्यार करते हैं पर बताते नहीं हैं। आइंदा कुछ भी हो तो प्लीज बता देना माँ, ऐसे चुपचाप मत रहना। ठीक है मैं ये लगाती हूँ। नहीं, मैं लगा दूंगी। माँ खुशबू आई नहीं आई छोलों की? माँ हाँ छोलों की खुशबू पहुंची नहीं पहुंची तुझ तक? नहीं बेटा अभी नहीं आई, तू थोड़ा और भून ले, पकने दे छोले। अच्छा इतनी मेहनत अपनी माँ के लिए कर ली होती तो। क्या माँ, तो एक बार बोल के तो देख, तेरे लिए तो मैं क्या क्या कर दूं। अच्छा बता, विविधा के जिम्मे क्या है बनाने के लिए? बाकी चीजों के साथ तारीदार कटहल। हे भगवान, कटहल!
तूने कटहल बनाने को कहा है उसे? बेटा तू जानता है ना कितना मुश्किल होता है, मेरे लिए भी जान पे आफत आ जाती है। अरे माँ, उसने पूछा फेवरेट सब्जी कौन सी, मैंने बोल दिया कटहल। कटहल ही तो है। भिंडी भी तो पसंद है तुझे, भिंडी क्यों नहीं कहा? कुछ आसान सा ही बोल देता। सॉरी माँ, आसानी का कोई चक्कर नहीं है, वो मिली मुझे आसानी से नहीं ना। हर साइज का पापड़ बेला है मैंने उसके लिए, वो एक साइज का कटहल नहीं बना सकती मेरे लिए। और मैडम कहती है कि बड़ी अच्छी कुक है। अब अच्छे कुक हैं तो साबित करना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी। अरे हद ही हो गई। अरे मैं इस लड़की की मदद कर रही हूँ और ये उल्टी खोपड़ी मुझे ही पाठ पढ़ा रही है। आने तो जो है सो। हाँ दादी, अब क्या करें, आजकल की जनरेशन ही कुछ ऐसी है। गुड्डी, बात सुन, तुझे नहीं लगता कि जब से अथर्व इस विविधा की जिंदगी में आया है, विविधा कुछ बदल सी गई है? नहीं, अपने आप को कुछ स्पेशल सा समझने लग गई है। और अथर्व भी है चक्कर गिन्नी की तरह इसके आगे पीछे चक्कर काटते रहते ना, विविधा जी ये, विविधा जी वो, विविधा जी ऐसे, विविधा जी वैसे। तो इस विविधा का दिमाग साथ में आसमान पे चढ़ गया। कुछ घमंडी सी हो गई है ना। चलो माना कि अथर्व सुंदर है, स्मार्ट है, डील डॉल भी अच्छा है, और हाय 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 आंखें तो कमबख्त ऐसी नशीली कि कोई भी डूब जाए उनमें। वही तो दादी, अथर्व उसे मिल गया, हमें नहीं। हमें मिल जाता तो हम भी अपना दिमाग खराब करके बैठ लेते। हाय ना सोए, हमें नहीं मिला से क्या मतलब भला? तो अपनी बात कर। मैं तो अथर्व के लिए तो बहुत ही स्पेशल हूँ। देखा नहीं तूने उसे मुझे देखते हुए? मेरी खूबसूरती की तो तारीफ करते नहीं सकता। नहीं तो अरे वो तो मुकद्दर के खेल है। ये उम्र के फासले आ गए बीच में, वरना विविधा क्या, अरे वो तो दुनिया की किसी लड़की को ना देखता सिवाय मेरे। दादी, मैं आपके स्टीमिंग करने के लिए गर्म पानी लाई हूँ, और स्टीमिंग के बाद मैं आपको फुट मसाज दूंगी। उसके बाद आपके लिए नहाने के लिए गर्म पानी भी निकालूंगी, फिर आप एकदम रिलैक्स होकर नहाना। तेरी चोंचलेबाजी सब समझ रही हूँ मैं, मुझे पटाने की कोशिश मत कर, मैं पटने वाली नहीं हूँ। नहीं तो मैं तुझसे बहुत सख्त नाराज हूँ। नहीं दादी। गुड्डी, क्या तू भी सिचुएशन हैंडल करना नहीं आता, बस बिगाड़ना आता है। दी प्लीज, इन सब के बाद टाइम निकाल कर ना प्लीज ब्लैक हेड निकाल देना। मुझे नहीं आता ब्लैक एंड निकाल। अरे यार दी प्लीज ना। हाय हाय, घमंड तो देखो इस लड़की का, कोई मौका कोई कसर नहीं छोड़ती है ये। अब ये भी बता दे, तेरी स्किन इतनी ग्लो कैसे करती है, इतनी अच्छी कैसे है? देखो, वाह, दादी की डांट का स्वाद आ जा रहा है। क्योंकि फॉर अ चेंज ना आज मुझे डांटनी पड़ रही है। गुड्डी, दादी, I'm sorry ना, please, I'm sorry। पहले तू ये डिसाइड कर ले कि तूने मुझे अपनी टीम में रखना है कि नहीं रखना। बिल्कुल 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 रखना है मेरी प्यारी प्यारी दादी। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मेरा बच्चा है सिर्फ 20 मिनट का पड़ता। यस। और तू क्या ये ब्लैकेट वैकेट क्यों निकाल रही है? ये उम्र नहीं है तेरी। मगर मैंने सुना है कि ब्लैकेट निकालने से ना आपकी स्किन और भी चमकदार हो जाती है, स्पेशली आपकी नाक। सच्ची? हाँ दादी। गुड्डी, फिर एक काम करते हैं, पहले तू मेरे ब्लैक हेडों को निकाल दे, बाद में मैं तेरे ब्लैक हेडों को निकाल दूंगी, दोनों का काम हो जाएगा। एक टॉवेल लेना, टॉवेल। स्टीमिंग। दादी, जरा आराम से स्टीम लेना। उतनी जोर से मत देना जितनी जोर से आपने माँ का हाथ पकड़ा था। अभी तक आपके उंगलियों के निशान है उनके हाथों पर। है? मेरी उंगलियों के निशान? मैंने तो माँ को कोई भी फेशियल नहीं दिया। ऐसे ही बात करती है। मैं फेशियल की बात नहीं कर रही हूँ दादी, तो मैं तब की बात कर रही हूँ जब माँ का पाँव फिसल गया था और आपने उनका हाथ कस के पकड़ लिया, तब की बात कर रही हूँ मैं। है? क्या मतलब? वाह, क्या खुशबू है। लगता है सुजाता के घर में कढ़ी बन रही है। नहीं दादी, सब्जी वाला पुलाव बन रहा होगा। क्यों दी? नहीं, छोले।
छोले। ओ नो, छोले। इसके तो छोले भी बन गए और मैं तो चैलेंज भूल ही गई। आज रसोई जल्दी शुरू हो गई। मैं बस देखने आई हूँ कि तुम्हें मेरी कुछ मदद की जरूरत है या नहीं। हाँ हाँ, होने वाली बीवी को परवाह नहीं होगी तो फिर किसे होगी? विविधा, आप हो ना यहाँ पर अथर्व का ध्यान रखने के लिए? मैं अभी आई। आपको भी पता है कि आप झूठ अच्छा नहीं बोलती हैं। पता है मुझे, यहाँ पर आप ये चेक करना आई थी कि मेरी कुकिंग कितनी हो चुकी है। हाँ तो देख लो। आप शायद भूल रही हैं कुकिंग कंपटीशन। यू कैन नॉट एंटर माय किचन। हाँ पता है। मैं तो बस ये देखने आई थी कि तुम साफ सफाई से खाना बना रहे हो या नहीं। मतलब तुम्हारे हाथों का बना खाना खाना है, तबीयत गड़बड़ होने के चांसेस है या नहीं, सब देखना पड़ेगा ना। अब ये तो तबीयत गड़बड़ होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो आप खाना खाने से ज्यादा पकाने के बारे में सोचिए। कटहल कट गया? कटहल? हाँ, उसमें क्या है? हाँ उसमें क्या है, बड़ा सॉफ्ट सा होता है, इजीली कट गया होगा ना। बहुत, मतलब कटहल खरबूजा एक ही साइज का तो होता है, उसमें क्या है? छोले बन गए क्या? मुकाबला करने का शौक है तो कम से कम ईमानदारी से तो कीजिए। अथर्व, मैं कह रही थी कि ये कंपटीशन क्यों करना है? छोड़ देते हैं, साथ में कुकिंग करते हैं। साथ में कुकिंग करने से प्यार बढ़ता है। आउच! सॉरी मैडम, आज आपकी पैतरे नहीं चलेंगे। बिल्कुल नहीं। जाइए जाइए, जाके अपना कटहल काटिए। ऐसा कटहल बनाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखोगे तुम। उसी का डर है मुझे। दिखने में तो तरबूज जैसा है, बस थोड़े काटे हैं। इसको काटना मुश्किल नहीं होगा। अरे ये क्या कर रही है तू? हाँ, कटहल की सब्जी बनानी है। कटहल? लेकिन इससे पहले तो तूने कभी कटहल बनाया नहीं। हाँ माँ, मैं जानती हूँ, मगर अब मैंने इंटरनेट से रेसिपी ले ली है। मुझे कटहल बनाना है। लेकिन अचानक तुझे कटहल की सब्जी बनाने की क्यों सूझी? न जाने क्या पागलपन सवार रहता है तुझे। ला मुझे दे, मैं कर देती हूँ। नहीं, अगर आप हेल्प कर दोगे तो मैं चैलेंज हार जाऊंगी और वो जीत जाएगा। चैलेंज? वो कौन? अथर्व? हाँ, मैंने बताया नहीं ना आपको। एक्चुअली हम दोनों ने बेट लगाई है कि कौन किससे ज्यादा अच्छा खाना बनाएगा। वो मेरा फेवरेट खाना बनाने वाला है और मैं उसका फेवरेट। अब देखना है कि कौन किससे ज्यादा अच्छा खाना बनाता है। अच्छा, अब समझी। तो ये मुकाबले का चक्कर है। जी बिल्कुल। मगर सुनिए, एक बात कहें, हमारी विविधा है ना, वो भी खाना बहुत अच्छा बना लेती है। हाँ, मगर माची साहब, अथर्व ने जानबूझकर विविधा को कटहल की सब्जी बनाने बोली है। आप तो जानती है ना उसे काटना कितना मुश्किल होता है। वेरी गुड, अब आएगा ना मजा। एक बात कहें, आपकी इसी समझदारी के तो हम अब क्या कहें, हम कायल हैं। कहाँ का समझदार, एक नंबर का बदमाश है ये। पता नहीं उस बेचारी लड़की को क्यों परेशान कर रहा है। माँ, एक कहावत है कि मोहब्बत और जंग में तो सब जायज है, और ये तो फिर भी जंग है। क्यों गुड्डी? बिल्कुल।
ई फॉर इंदुमती जी, आप जरा ये चक्कर बताइए क्यों? थोड़ा सा। अब आप इतना कह रहे हैं तो ठीक है, हम थोड़ा सा चख लेते हैं। वाह, इतना टेस्टी है कि क्या बताएं, एकदम बेस्ट। ओह कम बखत, आपकी यही आदत तो मुझे मार डालती है। बेचारी विविधा, पता नहीं कैसे कटहल काट रही होगी। ला, मैं तेरे लिए काट देती हूँ। नहीं 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 माँ, आप जाओ यहाँ से, मैं कर लूंगी। अच्छा ठीक है, बड़े चाकू से सीधा सजा काटना। हाँ हाँ हाँ, पता है मुझे। और ऊपर से जोर लगाना दोनों हाथों से। हाँ माँ, जाओ आप। ओह माय गॉड, पूरी की खुशबू, मतलब इसने पूरी तलना स्टार्ट भी कर दिया और मैंने अब तक शुरू भी नहीं किया। कटहल की तो ऐसी की तैसी। बढ़िया है। बासमती पुलाव, इसकी कुकिंग तो खत्म होने वाली है। ला मुझे दो, मेरा। परफेक्ट। हाँ। वैसे सुजाता, एक बात तो तय है, ये मुकाबला तुम्हारी बहू तो बिल्कुल जीतने वाली नहीं है। ओह नो। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मगर मेरी प्लेट, जब खुशबू इतनी अच्छी आ रही है तो भूख अपने आप ही बढ़ गई है। देखिए क्या लाया हूं मैं आपके लिए, छोले, पूरी, पापड़, पुलाव और आपकी फेवरेट आलू की सब्जी। वाह। और आपने क्या बनाया? बिरयानी, रायता, केला, मेरी फेवरेट सब्जी। ये रही। ये कटहल है? अच्छा, चलिए फिर इसी से शुरू करते हैं। एक मिनट, मैं बस ये कहना चाहती हूँ, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है, और वो भी बहुत प्यार से।
अच्छा, अब आपने इतने प्यार से बनाया है तो हमें मिल बांट के खाना पड़ेगा ना। मैं अकेले खाते अच्छा नहीं लगता। अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है। इसलिए फिर आपने प्यार से बनाया, मैंने प्यार से खिलाया। आप और लीजिए। नहीं, नहीं पूरा ले लीजिए। नहीं 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 नहीं। एक्टिंग बहुत बुरी करती हैं आप, और कटहल तो उससे भी बुरा बनाती हैं। ओफ, टेरिबल। पूरा 1 घंटा गया मेरा कटहल काटने में, और उसके बाद जितना भी टाइम बचा उतने में कुकिंग कर ली। ये कटहल कोई खाने की चीज है क्या? कौन खाता है ये? एक्सक्यूजेज एक्सक्यूजेज, मैंने इतना कुछ बनाया आपके लिए, मैंने दिया कोई भी एक्सक्यूज? क्या बनाया तुमने? क्या? हाँ, ये आलू की सब्जी। आलू की सब्जी बनाने में ऐसा क्या मुश्किल काम है कि अगर कटहल काटने में मेरा टाइम नहीं गया होता ना तो 2 चीजें और बनाती। और वैसे भी माँ के हाथ में भी दर्द था ना, तो मेरी माँ के पैर में दर्द था, मेरे सर में दर्द है, गुनगुन के कान में दर्द था, पायल बेचारी तो उठ भी नहीं पा रही है। लेकिन ये सब काम उनको नहीं करना था, ये हमें करना था। समझने वाली बात ये है कि आप मान क्यों नहीं लेती कि आप हार गई? हाँ 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 हाँ, हार गई हूँ मैं। तुम तो सारे काम कर लेते हो, बर्तन धो लेते हो, कपड़े धो लेते हो, गुंडों की पिटाई कर लेते हो, ग्लू स्टिक से जूती चिपका लेते हो, डेयरी फार्मिंग भी संभाल लेते हो, और मैं तो निकम्मी हूँ। हार गई हूँ मैं। खुश खुश। अच्छा 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 अच्छा, भाई सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। कोई किसी चीज में अच्छा होता है तो कोई किसी चीज में अच्छा होता है। अब मैं कुकिंग में अच्छा होता हूँ, ठीक है, घर में कुकिंग मैं कर लिया करूंगा। गुड, नाइस आइडिया। पर मेरे किचन में कटहल नहीं बनेगा। ओ मैडम, मैं बाहर का काम भी करूंगा और फिर घर में कुकिंग भी करूंगा, और फिर भी कटहल नहीं बनेगा। और आप क्या करेंगी? आराम। ऐसी आप गोलगप्पा तो नहीं खा खा के फुटबॉल हो जाइए। नॉनसेंस, मोटी नहीं हूँ मैं। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे? मैं और भी काम कर सकती हूँ। जैसे मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। अच्छा, तो चलिए फिर आप हेल्प ही कर दीजिए मेरी। आप ये टैबलेट करके सीक्वेंस में चेंज कर देंगे मेरे लिए? मैं 1 मिनट में आई। आती हूँ मैं। देखा पायल, काम के नाम पर कैसे लापता हुई तेरी मौसी। कोई बात नहीं, अब कटहल कोयला हुआ तो क्या हुआ। आपके हाथ का तो मैं जहर भी खा लूंगा, ये तो फिर भी कोयला कटहल है। अरे दुबे जी। जी सर। ये अगले महीने तिवारी जी के बेटी का जन्मदिन है, फोन कर लीजिएगा इनको। जी साहब। पिछली बार इनके जन्मदिन की पार्टी में केटरिंग हम ही लोगों ने की थी ना, क्लाइंट हाथ से निकलना नहीं चाहिए। जी सर। अरे दुबे जी, वो महीने का अंत हो रहा है, सारा अकाउंट चेक कर लीजिए और उसका हिसाब बनाकर मुझे दीजिए। वाह, कमाल हो गया, इतनी जल्दी आपने अकाउंट भी तैयार कर लिया। बढ़ती उम्र के साथ साथ काम का भी स्पीड बढ़ रहा है आपका। लैपटॉप कहाँ है? वहीं जाता। आपको वाकई लगता है आप ये कर लेंगी? कोशिश नहीं, पक्का करूंगी। और तुम शायद भूल रहे हो, मेरे पापा अजमेर शहर के सबसे बड़े केटरर्स हैं। उनका लाखों का टर्नओवर है, सब काम उनके मैं ही संभालती हूँ। सर जी,
पूरे महीने में सिर्फ 25,600 रुपए का धंधा हुआ है। इसमें कैटरिंग का एक भी ऑर्डर नहीं है। और जो लोग दुकान पे मिठाई खरीदने आते हैं वो भी मिठाई अपने डब्बे में पैक करके ले जाते हैं, हमारे डब्बे में नहीं, ताकि किसी को पता न लगे कि हमारी दुकान से खरीदी गई है। डन। मैं काफी देर से दिमाग खपा रहा था इसमें, तुमने एक्चुअली में ये कर दिया। आई एम इम्प्रेस्ड। कुछ साल पहले मेरे पापा ये सब काम करने के लिए अकाउंटेंट लाते थे। मैंने उसके पास बैठ के सारा काम सीख लिया और फिर अकाउंटेंट का पत्ता। भाई वाह, मुझे लगा तुम्हारे माथे में दिमाग ही नहीं है। दिमाग है, बस कटहल बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तुम्हें। कटहल 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 का नाम वापस लेना तो कटहल की तरह काट दूंगी तुमको। तो काटो काटो काटो। अच्छा माँ, तू अपने होने वाली बहू को संभाल। शादी से पहले इसके ये हाल है, शादी के बाद क्या करेगी ये? मैंने कुछ नहीं किया। शादी के लायक बन गए हो तुम लोग दोनों, बच्चों जैसी हरकतें करते हो। चलो हटो, मैं जरा जाकर आती। तू कहाँ जा रही है? सुबह बताया तो था मैंने, वो कथा में जाना है। इतनी बुरी खांसी हो रही है तुझे, तू कहीं नहीं जाएगी? हाँ चाची, और बारिश का मौसम है और आपके पाँव में भी दर्द है, मत जाइए ना। नहीं, शर्मा जी ने इतनी बार बुलाया है, उन्हें बुरा लग जाएगा। चला, मैं तुझे छोड़ के आता हूँ। चल। अपने आप चली जाऊंगी मैं। तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू अकेले रिक्शा में नहीं जा रही है। मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता, तू जाएगी तो मैं जाऊंगा। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि आप आज शाम को मिल रही है ना, प्लीज ना मत कीजिएगा। ठीक है, मैं नहीं जाती फिर। करेक्ट, वेरी गुड, स्मार्ट चाची। सर जी, ये पहली बार है कि धंधे में इतनी मंदी आई है। छोटा मुंह बड़ी बात, पर जब से गुड्डी और विविधा बिटिया के मामले सामने आए हैं, लोग जरा कतराने लगे हैं। दरअसल वो हमसे धंधा करना ही नहीं चाहते। आप तो अपने समाज के सरपंच हैं। जो लोग आपके सामने आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं करते थे, वही लोग आपको आज आंखें दिखा रहे हैं, लात मार रहे हैं। माफी चाहूंगा साहब जी, अगर कोई बात बुरी लगी हो। मैं तो वही कह रहा हूँ जो सच है। पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एक पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें, कुछ नहीं मिलेगा। तुम ऑफिस सिर्फ पैसा मांगने के लिए आते हो बस। पापा। सर, मैं वो कागजात देख लेता हूँ। पापा, रास्ते में मत आना बेटा, आगे ट्रैफिक खराब है। पापा मैं पैसे मांगने नहीं आया हूँ, तो मुझे आपसे बात करनी है। मैं आपकी मदद करने आया हूँ। तो का पहाड़ा याद हो गया? जलेबी बनाने का कोई नया तरीका सीख के आए हो? मदद करेंगे। ये पापा मैं दुकान की बात करने नहीं आया हूँ, मैं घर की बात करने आया हूँ। ये जो विविधा ने मुसीबत पैदा की है ना, उसका तोड़ है मेरे पास। मैं एक झटके में ठीक कर दूंगा, विश्वास तो रखो। एक मौका दे दो। अच्छा, तुम करोगे? जिंदगी में आज तक कभी कोई काम तुमने ठीक किया है क्या? कि
बाल में जेल लगाने के अलावा ये जोकरों की तरह कपड़े पहनना और चाबी का छल्ला घुमाना, बस यही है आपका चीज। आपके सर में वो दिमाग का जो छोटा सा मटर है ना, उसे आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो, कोई फायदा नहीं है। मैं अपनी परेशानियों उलझनों को खुद सुलझा लूंगा। तुम जाकर ऐश करो। पापा जिंदगी में तुमने आज तक न कोई ढंग का काम किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी तुम अपनी जिंदगी में कोई ढंग का काम नहीं कर पाओगे। पापा एक बार बस, मुझे बहुत परेशानियां हैं, जान बख्शो और जाकर कहीं आवारागर्दी करो। ये काम तुम सबसे बेहतरीन तरीके से करते हो। पता नहीं कब से इंतजार कर रहे होंगे। आज अथर्व भी पूरा दिन घर पर ही था, फोन भी नहीं कर सकती उन्हें। माँ आजा खाना खा ले। देख क्या गर्मा गर्म बढ़िया खाना बनाया है मैंने। आहा माइंड ब्लोइंग। लेखा माँ, तू जाना चाहती थी ना तो जाना चाहिए था ना। मैं छोड़ आता तुझे, तू वहां मिल आती और फिर ले आता। क्या प्रॉब्लम थी? छोटी बच्ची हूँ क्या मैं? जब तेरी तबीयत खराब होती है तो एकदम बच्ची बन जाती है, और वो भी बदमाश बच्ची। चल मुंह खोल, ले आ। बाल में जेल लगाने के अलावा आज तक कभी कोई आवश्यकता से ही इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो। अंकित, तेरा काम हो गया, चल तो सही। मैं क्या? रुक तो सही। इतनी जल्दी कहां से मिल गई? मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे पास सारे जुगाड़ हैं। तूने कहा, मैंने कर दिया। अभी यार दोस्ती में इतना भी नहीं करूंगा क्या? ये ले संभाले थे मेरे जेम्स फोन। अच्छा है? मैंने बनाया है। मेरी बहू का बनाया हुआ भी तो खिला दे मुझे। फिर सोच ले माँ, तेरी तबीयत पहली खराब है, अभी सीधा हॉस्पिटल पहुंचेगी तू। चुप बदमाश, उसका बनाया हुआ तो मैं खुशी खुशी खा लूंगी। मुझे पता था तू बाज नहीं आएगी, इसीलिए डब्बे में रखा था तेरे लिए बचा कर। अच्छा, तू वो सब छोड़, समझा? ऐसे ये पिस्तौल तेरी पर्सनैलिटी को सूट करती है। तुमने आज तक न कोई ढंग का काम किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी तुम अपनी जिंदगी में कोई ढंग का काम नहीं कर पाओगे। पापा को बताने का नहीं, दिखाने का वक्त आ गया। तो मैं भी घर की इज्जत की रक्षा कर सकता हूँ। मैं साबित कर दूंगा कि मैं निकम्मा नहीं हूँ। कोई फायदा नहीं है तेरे लड़का होने का। साड़ी पहन और घर में बैठ। ये ले नहीं खाया जाएगा, गटक ले जल्दी, मेरे से भी नहीं खाया गया था। सोचूंगा लड़का हुआ ही नहीं, हमारे सिर्फ 3 बेटियां हुई, तीसरा तू।
और कुछ हो ना हो, विविधा को कटहल का क्लास तो लगाना ही पड़ेगा। वैसे वो अपने रिजल्ट को लेकर इतनी परेशान क्यों है? हिस्ट्री? किसकी हिस्ट्री? अरे वो हिस्ट्री सब्जेक्ट है ना उसका, उसमें वो उसको लगता है कि वो उसमें फेल हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? विविधा तो बचपन से बहुत अच्छी है पढ़ाई में। बाकी सबका तो पता नहीं माँ, लेकिन अकाउंट्स में बहुत अच्छी है। एकदम कंप्यूटर की तरह दिमाग चलता है उसका। हाँ, बहू किसकी है? ये तो क्या कर रहा है? ये इंसान सारी मुसीबत की जड़ है। इसकी वजह से पापा मुझसे नाराज है। इसे तो आज नहीं छोड़ूंगा, मैं मार ही दूंगा मैं इसे। अब ये तू इस तरह करेगा? तुझे गन भी लोड नहीं करने आती, बिना कोई प्लान बनाए? अब इस तरह करेगा तो खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। भाई छोड़, तू पिस्तौल मुझे दे, तू पिस्तौल मुझे दे। थोड़ा सा खा ले। और है बस। अच्छा चल तू जाके सो जा। नहीं, मैं जरा ये बर्तन कर लूं। अरे बर्तन मैं मांज लूंगा, तू जाके सो जा। अथर्व, मैं मांज लूंगा माँ, तू जाके सो जा। चल ठीक है। चल यहाँ से। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? कौन है? काम ऐसे नहीं होते, इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। इतना आसान नहीं है ये। बहुत बड़ा लफड़ा करेगा। ला पिस्तौल वापस दे मुझे। पिस्तौल वापस दे मुझे। छोड़ तो मैं देख लूंगा, जा यहाँ से। तेरी मर्जी, और इतना ख्याल रखना कि अगर पुलिस ने पकड़ लिया ना तो मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। अब टाइम आ गया, मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं बच्चा नहीं हूं। मैं भी अपने घर की इज्जत की रक्षा कर सकता हूं। सबको दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं। ये माँ के पास कैसा? मैं अगर हिस्ट्री में फेल हो गई तो क्या होगा? इसमें कौन सी बड़ी बात है? फेल हो गई तो दोबारा ट्राई कर लेना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? फेल हो गई तो दोबारा ट्राई कर लेना। हाँ, लेकिन ऐसे कैसे? मैं अपनी जिंदगी में कभी फेल नहीं हुई। तो अब भी नहीं होगी। लेकिन अगर हो गई तो? नहीं होगी, और अगर हो गई तो देख लेंगे। टेंशन मत लो और मुझे अपनी एक पिक्चर भेजो।
पिक्चर? कौन सी? पार्टी वाली? अरे पार्टी वाली नहीं, अभी जैसी हो उसकी पिक भेजो। अभी की? नो चांस। मैं नाइट सूट में हूँ और चुड़ैल जैसी लग रही हूँ। तुम क्यूट चुड़ैल की पिक्चर भेजती हो या आऊं तुम्हारी बालकनी पर तुम्हें देखने? नो नो। और अगर हिस्ट्री में फेल हो गई तो पागल है ये लड़की। दी दरवाजा खोलना कितना टाइम लगाएगी? आय हाय नाश होए, कहाँ आग लग गई जो इतनी चीख पुकार मचा के रखी है तूने? दी देखो ना, 20 मिनट से बाथरूम के अंदर है, दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे वॉशरूम जाना है दादी। 20 मिनट से? रुक एक मिनट। विविधा, बेटा दरवाजा तो खोल। तो ठीक तो है ना? तो जवाब तो दे बेटा। विविधा, क्या हुआ? किस बात का शोर है? माँ देखो ना, दी 20 मिनट से बाथरूम के अंदर है, दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे मगर कोई जवाब भी तो नहीं दे रही है। कहीं कुछ हो तो नहीं क्या? विविधा, विविधा बेटा दरवाजा खोलो। विविधा, 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 बेटा दरवाजा खोलो। ये ऊपर क्या हो रहा है? क्या हुआ? वो बाप, वो मैं नीचे था तो आवाज आ रही थी, मुझे लगा कि यहाँ पे। ओ अथर, अच्छा हो तुम आ गए। दी देखो ना, दरवाजा ही नहीं खोल रही है, शायद तुम्हारी सुन ले और दरवाजा खोल दे। अच्छा एक मिनट, वो माँ जी की बात तो सुननी चाहिए, खोल देगी। आप एक बार बोल के तो देखिए। अरे इसने क्या, हम सबने कोशिश करके देख ली लेकिन दरवाजा नहीं खोल रही, जवाब भी नहीं दे रही। प्लीज प्लीज आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए ना, आपकी बात जरूर सुन लेगी। प्लीज प्लीज आइए ना। विविधा क्या हुआ है? आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हैं? विविधा आप दरवाजा नहीं खोलेंगी तो मुझे दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये दरवाजा तोड़ रहा हूं। गुड्डी आप इस तरफ आ जाइए, इंदू जी आप इस तरफ आ जाइए। गुड्डी हमें ये फर्नीचर हटाना पड़ेगा क्योंकि मैं भाग कर आऊंगा और ये दरवाजा तोड़ूंगा। आप यहाँ पर आ जाइए और अगली 3 की गिनती में मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा। 1 2 आप हट जाइए और 3।
लड़की, पहले नहीं दरवाजा खोल सकती थी, अब जाके खोला। अब पड़ा ना शेर को सवा शेर। अब बोल। हुआ क्या है? ओह नो। मतलब? क्या हुआ? हिस्ट्री में फेल हो गई। पक्का यही हुआ ना? फेल हो गई मैं। फेल हो गई। रिलैक्स रिलैक्स। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। टेंशन की बात कैसे नहीं आता? मैं लाइफ में कभी फेल नहीं हुई। तो लाइफ में जो कभी फेल नहीं हुआ उसमें सक्सेस देखी कहाँ है फिर? देखो अब तुम लेक्चर मत दो, मुझे कोई लेक्चर नहीं सुनना तुम्हारा। ओहो ठीक है, री एग्जाम दे देना। री एग्जाम कल है, नहीं हो पाएगा। कोशिश नहीं करोगी तो बिल्कुल नहीं कर पाओगी, लेकिन अगर कोशिश करोगी तो चांस तो है ना। तुम्हें पता है सिलेबस कितना है? एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा अथर। सिलेबस चाहे कितना भी हो, पास होना है तो एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। मैं दोबारा फेल हो जाऊंगी। ओहो, फेल होने के डर से तो फिर कोई स्टूडेंट एग्जाम देगा ही नहीं, उसको लगेगा कि वो फेल हो जाएगा। इतना पोर्शन में एक दिन में खत्म नहीं कर पाऊंगी, क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? देखा, सही कहता था मैं। आप अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहती ही नहीं है, मुसीबत पड़ते ही फौरन भाग जाती है। सही कहती हैं आपसे नहीं होगा। What do you mean? मैं अपना दिमाग यूज नहीं करती, हार मान लेती हूँ। विविधा क्या कर रही है? रुक जा बेटा, खिल जाएगी। दरवाजे से भी तो जा सकती है। अरे रुकना गुड्डी, तू देखती रहे। अरे अथर्व हमारी विविधा की नस को बड़ी अच्छी तरह से पहचानता है, तो देखना 5 मिनट में मान जाएगी। अरे विविधा, क्या हुआ? अब इन दोनों को क्या हो गया? हुआ नहीं है, हो रहा है दोनों का झगड़ा। और नहीं गुड्डी नहीं, हमारी विविधा हिस्ट्री का एग्जाम दोबारा दे, इसलिए अथर्व से उकसा रहा है। विविधा हिस्ट्री में फेल हो गई? क्या कहा तुमने? मेरे पास दिमाग नहीं है। नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन दिक्कत सारी ये है कि होने के बाद भी आप उसका इस्तेमाल नहीं करती। सारे दिन रोते रहना, बाथरूम में बंद हो जाना। इतनी देर अगर आप तरीके से पढ़ाई कर लेती तो शायद आज पास हो जाती, लेकिन नहीं, आपको डरने से फुर्सत तो मिलती है नहीं, और डरने के चक्कर में ट्राई भी नहीं करना है। वहां फट्टू। फट्टू मत बोलना मुझे, तुम शायद भूल रहे हो मैं कहां से कूदी थी तुम्हारे लिए। तो ये ऊंचाई से छलांग मारने वाला टैलेंट नहीं है ना, ये हिस्ट्री है। आप कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी? पता तो मुझे नहीं कर पाएंगी आप, आपके बस का ही नहीं है। रहने दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। मैं कर सकती हूँ। पक्का? सोच लो। अगर मैं पास हो गई तो तुम मेरे लिए क्या करोगे? जो आप चाहें। तो मिस्टर अथर्व सुजाता, आप सबके सामने तुम अपनी पैंट उतारोगे और अपना बम ऊपर करके कहोगे कि विविधा जी, आपके दिमाग में दम है और मेरे पास सिर्फ बम है। मुझे लगा था कि आपके घर में सिर्फ एक इंदुमती जी ही हैं जिनको ये फिल्मी कीड़े ने काट रखा है, लेकिन मुझे लगता है बीमारी आप तक भी फैल चुकी है। चलिए ठीक है,
मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन पहले आप पास तो होके दिखाइए। ओके डन। वैसे भी चैलेंज हारना आपकी हॉबी बन चुकी है, फिर चाहे वो हिस्ट्री हो या फिर कटल, क्या फर्क पड़ता है। बाय द वे बहुत ही मीन चैलेंज था वो, बहुत बेईमानी की तुमने। बेईमानी कैसी? आप ही ने कहा था ना सब कुछ कर सकती हैं। ओह रियली? मैंने कहा? यस एब्सोल्युटली। मैं पास होकर दिखाऊंगी और फिर उतरेगी तुम्हारी पैंट। जस्ट वेट एंड वॉच। चाची वो ये बोल रहा था कि मुझ में बिल्कुल दिमाग नहीं है, भड़का रहा था मुझे, तो मैंने गुस्से में मैं आई। इन दोनों का बचपन आग घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है भाभी साहब। हाँ कुछ भी कहो, हमारी विविधा को तो बस अथर्व ही संभाल सकता है। जी सॉरी, मैं वो नहीं आ पाई। कोशिश तो बहुत की मैंने, लेकिन अथर्व ने आने ही नहीं दिया। बिल्कुल सही किया उसने। इतना खास जो रही हैं आप, दवाई ले रही है कि नहीं? हाँ ले रही हूँ। अथर्व भी आया था, बिना दिए मानेगा थोड़ी। जी कोई आया है, मैं बाद में फोन करती हूँ। भाभी साहब, सुबह से तुम्हारी खांसी की आवाज सुनाई दे रही है, ख्याल नहीं रखती हो क्या अपना? काढ़ा लाई हूँ तुम्हारे लिए, गरम गरम पी लेना, आराम आ जाएगा। जी। उनका फोन था? जी हाँ, उन्हें भी बहुत फिक्र हो रही है मेरी। जो प्यार करेगा उसे फिक्र तो होगी। तुमने बात की अथर्व से? नहीं भाभी साहब। क्यों? वो बहुत नाराज हो जाएगा, क्या कहेगा क्या करेगा मैं नहीं जानती, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही। सुजाता, जो कुछ भी है उसका सामना तो करना पड़ेगा ना, लेकिन इस तरह से कैसे? मैं जानती हूँ भाभी साहब, मैं जानती हूँ आप इस वक्त क्या सोच रही है। यही ना कि मैं जो कल तक आपको हिम्मत बढ़ाने की सलाह दे रही थी, इतनी कमजोर, इतनी डरपोक कैसे हो गए हैं। नहीं सुजाता, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे हालात बिल्कुल अलग हैं। तुम्हारे लिए तो जैसे सब कुछ दांव पे लगाना है, पति भी और बेटा भी। समझती हूँ मैं। दोनों में से किसी को भी नहीं खोना चाहती मैं। सोचती हूँ तो बहुत घबराहट होती है। सुजाता, खून के रिश्तों की पकड़ और पुकार जितनी तेज होती है ना, उतनी ही मजबूत भी। तुम अथर्व की सोच को कम मत आंकना। अथर्व के खून में गुस्सा है क्योंकि वो अपने खून से गुस्सा है, और ये गुस्सा दूरियों का है। जब ये दूरियां खत्म हो जाएंगी, शायद गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। आपसे खुलकर बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। एक अजीब सा सुकून और ताकत मिली है। खुलकर बात करना, राज न रखना, रिश्तों को, दोस्ती को और भी मजबूत बना देता है भाभी साहब। मैं उम्मीद करती हूँ भाभी साहब, कभी मैं भी आपको वो सहारा, वो भरोसा दे सकूं कि आप भी मुझे सब कुछ बता सकें। कोई राज नहीं, न मेरा न आपका।
दिल तो मेरे पास है, लेकिन दिमाग कहाँ अटका है, अकबर पे या औरंगजेब पे। अब 12 बज गए, 10 चैप्टर का रिवीजन करना है। अभी से स्टार्ट करूंगी तो 12 बजे तक हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। पढ़ लो मैडम, पढ़ लो। जब ये यहाँ नहीं होता है तब भी यही होता है, हर वक्त आसपास ही होता है, हर वक्त। अंकित, कभी नहीं होगी वो। अंकित क्या कर रहा है? दरवाजा खोलना। खोल रहा हूँ। अंकित, अंकित दरवाजा खोलने की देर क्यों लग रही है? खोल रहा हूँ। तुझे इतनी देर क्यों लगी दरवाजा खोलने में? वो कुछ नहीं, वॉशरूम में था मैं। वॉशरूम में? वॉशरूम में दरवाजा नहीं है क्या? कमरे का दरवाजा क्यों बंद रखा था? कोई लड़की वड़की छुपा रखी है क्या? क्या चाहिए तुझे? अरे बोल ना, क्या चाहिए? ओ यस, वो रहा। क्या? तेरा बैग अंकित, और क्या? माँ ने कहा था तेरे बैग में से टिफिन का बॉक्स निकाल के लाओ। तू खुद तो लाके देगा नहीं, बड़े बड़े सड़ रहा होगा, ऊपर से बदबू मार रहा होगा। फिर अंकित तू बड़ा हो गया है, मॉम की थोड़ी तो हेल्प किया कर। डब्बा चाहिए ना, ये ले। फालतू मेरे बैग को हाथ क्यों लगा रही थी तू? तूने मुझे धक्का क्यों मारा? 1000 बार मना किया, मेरी चीजों को हाथ मत लगाया कर। वाह, एक तो तेरा सड़ा डब्बा उठा के तेरा काम करो और ऊपर से तेरा धक्का खाओ। किस बात का एटीट्यूड है ये? किस बात का एटीट्यूड है? एटीट्यूड? हाँ, चल जाए यहाँ से। कुछ करना नहीं है, दूसरे करे तो रूड होना है, धक्का देना है। किस बात की धौंस है तेरी? हाँ, मेरी कोई धौंस नहीं है, गलतियां तुम दोनों करती हो और मार मुझे पड़ती है। मुंह के चले आते हो मेरे कमरे में और चीजों को हाथ लगाते हो। अंकित, ठीक है, क्या बात है? किस लिए झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? हाँ, मैं झगड़ा कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ इसके बैग में से इसका टिफिन बॉक्स निकाल रही थी। इसने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया। माँ, पता नहीं क्या छुपा रखा है इस बैग में इसने। बैग में से टिफिन निकाल रही थी ना तेरे,
तेरा ही काम कर रही थी ना, क्या प्रॉब्लम है तेरी अंकित? तू अपनी जबान बंद रखे ना तो ही अच्छा। ये क्या बदतमीजी अंकित, बड़ी बहन है ना तेरी। बड़ी छोटों को दिखाने के लिए इसने कौन सा बड़ों वाला काम किया है? कैलाश कश्यप की बेटी होके उस दूध वाले से इश्क लड़ा रही है ये। अंकित! क्या अंकित? हाँ, खानदान का नाम डुबाए तू और सुनू मैं। पूरे अजमेर को तुम दोनों ने बिना टिकट का तमाशा दिखाया और 2 टके दूध वाले के साथ कभी यहाँ कभी वहाँ गार्डन में मंदिर में घूमती रहती है, तब पता नहीं चलता। वो 2 टके का दूध वाला सिर्फ तुझे यूज कर रहा और कुछ नहीं है। उसका तो स्टेटस बढ़ रहा है ना, क्योंकि उसकी नजर इस घर की प्रॉपर्टी पे है, समझी? उसको तो रात को दहेज के सपने आते होंगे और तू उस कमीने के साथ अय्याशी कर रही है। अपनी बहनों को गालियां देकर पेट नहीं भरा तेरा? छोटू अत्थर को गालियां दे रहा। वो सिर्फ एक दूध वाला नहीं है, अजमेर शहर के पहले डेयरी फार्मिंग का मालिक है। और अगर वो सिर्फ दूध वाला भी होता ना, तब भी मैं उससे इतना ही प्यार करती जितना मैं अब करती हूँ। जानता है क्यों? क्योंकि उसमें वो सब कुछ है जो एक लड़की अपने लाइफ पार्टनर में देखती है। स्मार्ट है, इंटेलिजेंट, जानता है पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है और अपने कॉलेज का टॉपर है। और उसकी सबसे खास बात जानता है, औरतों की इज्जत करता है। सिर्फ अपनी माँ की नहीं, मेरी, गुड्डी की, दादी की, अपने माँ की, सबकी इज्जत करता है। उसके पास उसके पिता का सहारा नहीं है, लेकिन उसने कभी भी किसी से सहारा नहीं मांगा, बल्कि वो सबका सहारा बना, अपनी माँ का सहारा बना, अपनी माँ के हर सपने को पूरा करता है। मेरी तरह नहीं जो सिर्फ महंगे कपड़े पहनता हो और इंग्लिश म्यूजिक सुनता हो, जिसका एक लफ्ज तो तुझे समझ आता है नहीं। वो एक मैच्योर्ड और समझदार इंसान है। उसे किसी का भी प्यार पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। वो जैसा है ना, उससे प्यार हो ही जाता है अंकित। वो तेरी तरह नहीं जो दिन भर सिर्फ आवारागर्दी करता है और लड़कियों के पीछे पीछे भागता है। अत्थर सपनों में भी मेहनत करता है अंकित, और उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी करता है। अत्थर मुझसे उम्र में बड़ा है, लेकिन फिर भी वो मुझे विविधा जी कहती है। और तू, तेरी जुबान से आज तक दीदी निकला है मेरे लिए। बड़ी बहन हूं मैं तेरी, भूल गया तो शायद। तेरी आवाज में नरमी तब आती है जब तुझे कुछ चाहिए हो या तेरा कुछ काम हो। अत्थर मेहनत करके अपनी माँ को सहारा देने के लिए कमाती है, और तू अपनी माँ की इज्जत भी नहीं करता जो तेरी सलामती चाहती है। तूने कभी सोचा भी है एक पैसा कमाने के बारे में? तू तो मेरे और गुड्डी की पॉकेट मनी मारने के फिराक में रहता है। अपने कमरे की हालत देखी है तूने? किताबों का पता नहीं, कपड़ों का पता नहीं, सारी चीजें यहाँ वहां पड़ी रहती है। साफ सफाई और तेरा जन्म जन्म का तो कोई रिश्ता है ही नहीं। जानता है अत्थर क्या क्या कर लेता है? अत्थर खाना बनाता है, बर्तन धोता है, अपने ही नहीं अपने माँ के भी। और अगर सुजाता चाची की कभी तबीयत खराब हो जाए ना, तो अपने हाथों से उन्हें पानी पिलाता है। तेरी तरह नहीं जो बस चिल्लाना जानता हो, माँ मेरा खाना कहाँ है, माँ मेरे कपड़े कहाँ है, माँ मेरे बुक्स कहाँ है। तू जैसे निकम्मे और खुदगर्ज इंसान को कोई हक नहीं है कि अत्थर के बारे में तू एक भी गलत शब्द बोल। अत्थर के पैर के नाखून बराबर भी नहीं है तू अंकित, इसीलिए उसके बारे में कुछ भी बोलने की गलती मत कर, एटलीस्ट मेरे सामने।
और आज के बाद एक बात तू याद रखेगा, अगर तूने घर में किसी से भी ऊंची आवाज में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये जो तेरे गाल पे पड़ा है ना, तो सिर्फ एक सैंपल था, इतना याद रख। लाइफ में कुछ अच्छा करना हो ना तो ये बात जरूर याद रखना, वरना खुद को बर्बाद करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे। और एक बात मेरी भी कान खोलकर सुन ले तू अंकित, अब तक तो तूने जो अथर्व के बारे में बोला सो बोला, लेकिन अब अगर मैंने तेरे मुंह से अथर्व के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सुना ना, तो इसका तो हाथ जब उठेगा तुझ पे तब उठेगा। अरे मैं ही तेरी जबान खींच के तेरे हाथ में दे दूंगी और तुझे बोलने लायक नहीं छोड़ूंगी, समझा तू? आस होए। तुझ जैसा जीरो अथर्व जैसे हीरो की बात करता हो वैसे भी अच्छा नहीं लगता। थैंक यू सो मच दी, तूने बहुत अच्छा किया। अंकित को ना काफी दिनों से कोई डोज देने की बहुत जरूरत थी, काफी बदतमीजी करने लगे आजकल ये लड़का। विविधा बेटा, मैं बहुत खुश हूँ तुझसे। आज तूने जो खरी खरी सुनाई है ना इस लड़के को, देखा जाए तो तूने इसको इसकी असलियत दिखा दी। अरे गनीमत होगी अभी भी अकल आ जाए उसे। अरे मैं तो गंगा नहाऊंगी जा, नहीं तो। ये विविधा की भाषा नहीं है, उसकी है। कैसे ये विविधा को पट्टी पढ़ा रहा है? विविधा कोई नहीं, घर के सारे औरतों पे टुटका कर रखा है। कुछ तो करना होगा, कोई तोड़ निकालना होगा। पानी जब नाक तक आ जाए हाथ पांव तो चला नहीं पड़ता, नहीं तो सांस रुकने लगती है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।